छातापुर, नीरज बबलू जहां से विधायक हैं, मंत्री, बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, लगातार मंत्री बनते आए हैं। इस क्षेत्र से अब वीआईपी ने ताल ठोक दिया है। वीआईपी के नेता संजीव मिश्रा ने यहाँ से ताल ठोक दिया। आपने सुना होगा, हमने रिपोर्ट कार्ड भी दिखाई, बाकी मीडिया रिपोर्ट्स भी आप देख रहे होंगे। संजीव मिश्रा के ताल ठोकने के बाद से मिथिलांचल की राजनीति गर्म हो गई है। सन ऑफ मिथिला के नाम से वो जाने, सन ऑफ मिथिला, बड़े चेहरे हैं वो, बहुत बड़ा। बेगूसराय, सहरसा, मधुबनी, अगर इन क्षेत्रों को आप जोड़ भी लेते हैं मित्रों तो 50 सीटें होती हैं। 50 सीटों में 11 मंत्री। पूरे बिहार का एवरेज जानिए तो कंफ्यूज हो जाएगा से मिले। अगर मैं आपको कहूं कि इनमें से किसी एक जगह से ही सीमांचल, मिथिलांचल, पूर्वी पश्चिमी, कहीं एक जगह बिहार के क्षेत्र से 11 मुझे बताया था, लेकिन आज भी इस रिपोर्ट में मैं थोड़ा सा जिक्र जरूर करूंगा। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बड़ा वोट बैंक है मुसलमान यादवों और मलाहों का। बिल्कुल। अब माथा पकड़ के बैठे होंगे छातापुर में कि तब जीतते कैसे नीरज बबलू। कम सवर्णों का वोट जो है, खासतौर पे ब्राह्मण एक अच्छी संख्या में है, मलाहों की जनसंख्या थी पिछले चुनाव में, इसको भी पाटने का बड़ा बढ़िया तरीका है। आप बता ही दिए थे उस दिन, फॉर्मूला बता ही दिए थे। ठीक है, यहाँ से निश्चित है कि ताल ठोक चुके हैं, निर्दलीय चुनाव लड़बे करेंगे, वैद्यनाथ मेहता ने दावा कर दिया है। तो उनके लड़ने की वजह से वो बचा खुचा भी एनडीए का जो वोट है चला गया। लवकुश समय का नीतीश कुमार के जाने। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सुबह सुबह तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बिहार के लिए बड़ा दिन है आज। बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। सदन से जो चर्चाएं होंगी वो तो बाबा आपको बताएंगे, लेकिन आज हम आपको जांच पड़ताल करने के लिए आए हैं। देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, नीतीश सरकार का एक्सपेंशन तो हो गया, लेकिन इस पर कब्जा मिथिलांचल का है। इस बात की चर्चा खूब हो रही है और आज इसी की जांच पड़ताल करेंगे कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी जाल में, किसी चक्रव्यूह में तो नहीं फंस गए हैं। आखिर क्यों मिथिला को इतना ज्यादा भाव, क्यों मिथिला में इतनी ज्यादा ताकत झोंकी जा रही है। सीधे अपने संपादक सर के पास चलते हैं और जांच पड़ताल करवाते हैं कि आखिर सब तरह से ठोक ठकाक के मिथिला पर ही फोकस क्यों किया जा रहा है। सर, एनडीए में 36 मंत्री हैं, अब 36 का आंकड़ा ही हो गया है पूरा। हाँ, पूरा कोटा पूरा हो गया, 36 का आंकड़ा हो गया है। और इस आंकड़े में जदयू के जो मंत्री हैं कोटे के, वो कितने हैं? 13 में 13 मंत्री। नीतीश कुमार के प्रिय कितने हैं? कितनों को नीतीश कुमार किसी समीकरण की वजह से ढो रहे हैं, या कितने लोग बस चुनाव तक ही ढो रहे हैं, ये तो आपको अच्छे से पता होगा। ये तो लगभग सभी को पता होगा। लेकिन भाजपा के कोटे के मंत्रियों को, भाजपा के कोटे के 7 मंत्री नए बनाना, ये किस तरह का सरेंडर है? खैर, इस पर तो चर्चाएं बहुत हुई हैं। इससे भी बड़ा समीकरण आपके लिए लेकर आए हैं आज। बहुत बड़ा समीकरण आज। नीतीश कुमार के कोटे के मंत्रियों से मात्र 2 ही कम किसी एक क्षेत्र का मंत्रियों का संख्या है। विश्वास कीजिएगा। बहुत बढ़िया। उत्तर बिहार, पूर्व बिहार, सीमांचल, मिथिलांचल, इन सब के अलावा इन सब क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूटेड ना होंगे मंत्री, सबको रिप्रेजेंटेशन मिले। अगर मैं आपको कहूं कि इनमें से किसी एक जगह से ही सीमांचल, मिथिलांचल, पूर्वी पश्चिमी, कहीं एक जगह बिहार के क्षेत्र से 11 मंत्री हैं, विश्वास कीजिएगा। 13 पूरा जदयू का, 13 जदयू का पूरे बिहार में। और केवल मिथिलांचल से 11 मंत्री हैं। और बॉर्डर को मिला लीजिएगा तो वो भी 13 हो जाएगा। और अगर मतलब मिथिलांचल सीमांचल मिला जाएगा तो आधा से ज्यादा मंत्रिमंडल समाप्त हो जाता है। बिल्कुल। आखिर क्यों? सवाल तो सबको पूछना चाहिए ना। देखिए, मैं आपको बताता हूं, अगर आप इन केवल मिथिलांचल की सीटों को जोड़ लेते हैं तो इसमें विधानसभा की कुल सीटें गिनती अगर कर लीजिएगा तो 50 को है। अगर आप जैसे आप जोड़ रहे थे मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल,
फिर और कौन, दरभंगा, बेगूसराय, सहरसा, मधुबनी। अगर इन क्षेत्रों को आप जोड़ भी लेते हैं मित्रों तो 50 सीटें होती हैं। 50 सीटों में 11 मंत्री। 11 मंत्री। पूरे बिहार का एवरेज जानिए तो कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ का एवरेज है कि 30% मधुबनी के विधायकों को मंत्री बना दिया गया है। मिथिलांचल के मंत्री बना दिया गया है। कौन सा समीकरण साधने के लिए? और ये पूर्व से नहीं है। पूर्व से तो मंत्रियों की संख्या जो थी बिहार में वो 5, 6, 7 जैसे एवरेज चल रहा था वो चल रहा। इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार में जो 7 हैं, इनमें से कितने बने हैं? 3 मंत्री मिथिलांचल के। क्यों इतनी मेहरबानी क्यों मिथिलांचल पर? सुपौल से ही 2 मंत्री हैं। बाकी जगहों पे भी आप जब देखिएगा हम तो आपको लिस्ट पूरा बताएंगे। मिथिलांचल की धरती पर, मिथिलांचल पर इतनी मेहरबानी, इतनी विधायकों की संख्या क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल होता है। हम कई मंत्रियों से पूछे भी तो उन लोगों का कहना है कि देखिए भाजपा का ज्यादा विधायक वहां से चुन के आता है, इस वजह से। मतलब नॉर्मल एक जवाब, सदा जवाब था। तो भाजपा के विधायक जीत कर आते हैं तो फिर भाजपा उसको रिवार्ड कर रही है? ऐसा नहीं है। मैं आपको एक ऐसा समीकरण बताने जा रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इस क्षेत्र पर विशेष मेहरबानी इस मंत्रिमंडल के विस्तार में भी क्यों हुआ है। क्यों हुआ सर? आपको पता है सुपौल का एक क्षेत्र है छातापुर। नीरज बबलू जहां से विधायक है, मंत्री, बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, लगातार मंत्री बनते आए हैं। इस क्षेत्र से अब वीआईपी ने ताल ठोक दिया है। वीआईपी के नेता संजीव मिश्रा ने यहां से ताल ठोक दिया। आपने सुना होगा, हमने रिपोर्ट कार्ड भी दिखाई, बाकी मीडिया रिपोर्ट्स भी आप देख रहे होंगे। संजीव मिश्रा के ताल ठोकने के बाद से मिथिलांचल की राजनीति गर्म हो गई है। सन ऑफ मिथिला के नाम से वो जाने, सन ऑफ मिथिला, बड़े चेहरे हैं, बहुत बड़ा चेहरा। इस पूरे क्षेत्र में स्कूल, कॉलेजेस और जो सामाजिक कार्य है जबरदस्त हो रहा है। तो सर एक व्यक्ति इतना मतलब बड़ा हो जाता है कि उसको एनडीए को पूरी रणनीति उसको देखकर बनानी पड़ती है। व्यक्ति बड़ा नहीं होता है सागर जी, समीकरण बड़ा होता है। समीकरण बड़ा, ये समीकरण इस तरीके से आकर फिट बैठ गया कि यहां से अब भाजपा को बेचैनी शुरू हो गई है। और केवल भाजपा नहीं कहूंगा, इसमें नीतीश कुमार की रजामंदी है। 1-2 मंत्री थोड़े हैं, 11 मंत्री हैं। 11 पूर्व में, 7 पूर्व से थे, 8 और अब 3 और बढ़ा दिए गए। पूरा ध्यान सीमांचल और मिथिलांचल की तरफ कर दिया, फोकस कर दिया गया है। और सीमांचल मिथिलांचल में भी मिथिलांचल के ऊपर ज्यादा फोकस है। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि अंदाजा लग गया है कि काट ढूंढ लिया गया है। मुझे याद है आप एक पंचनामा में कह रहे थे कि तेजस्वी को अगर मुख्यमंत्री बनना है तो ऐसे ऐसे कई छातापुरों को खोजना होगा। ज्यादा नहीं, 2 दर्जन छातापुर खोज ले। 2 दर्जन समीकरण छातापुर जैसा वो खोज ले, बिहार के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। कुंजी मतलब बता दिया है आपने। ये फोटो कॉपी करिए, तुम धाए फोटो कॉपी देते जाइए, चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? हमने छातापुर की रिपोर्ट कार्ड भी बताया था, लेकिन आज भी इस रिपोर्ट में मैं थोड़ा सा जिक्र जरूर करूंगा। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बड़ा वोट बैंक है मुसलमान यादवों और मलाहों का। बिल्कुल। अब माथा पकड़ के बैठे होंगे छातापुर में कि तब जीतते कैसे नीरज बबलू। कम सवर्णों का वोट जो है, खासतौर पे ब्राह्मण एक अच्छी संख्या में है, मलाहों की जनसंख्या थी। पिछले चुनाव में मलाह एनडीए को वोट किए थे क्योंकि मुकेश सहनी इस तरफ थे। इसका फायदा उठाकर यहाँ से जीत रहे हैं कई बार से। इस बार संजीव मिश्रा के ब्राह्मण कैंडिडेट के आने की वजह से मुसलमान, यादव और वो तो जो मलाह है वो तो महागठबंधन को वोट कर ही रहे हैं। अब ब्राह्मण भी आ गए, ब्राह्मण और बाकी लोगों को भी दबाव पड़ गया कि वो मतलब सवर्ण वोटर भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब या तो 3 बार से जीता हुआ विधायक जिसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बन गई है। लोग कह रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में आप जा रहे थे तो यही कह रहे थे, हम तो वहां पे ग्राउंड रिपोर्टिंग हम किए हैं, लोग बोल रहे हैं कि देखे नहीं है उनको। तो ऐसे विधायक को चुनिएगा जो जिसको देखे नहीं है, कि जिसके साथ समीकरण है, जिसके तरफ कहीं ना कहीं फ्रेश चेहरा है, जिस पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा है, जो साफ छवि है। निश्चित ही तेजस्वी यादव को अलादीन का चिराग मिल गया है। और कुशवाहा की अच्छी खासी संख्या, मेहता समाज वहां पे अच्छी खासी संख्या में है। कुशवाहा जाति लवकुश समीकरण भी मिला जुला कर वहां ठीक ठाक है। इसको भी पाटने का बड़ा बढ़िया तरीका है। आप बता ही दिए थे उस दिन, फॉर्मूला बता ही दिए थे। देखिए यहाँ से
निश्चित है कि ताल ठोक चुके हैं, निर्दलीय चुनाव लड़बे करेंगे, वैद्यनाथ मेहता ने दावा कर दिया है। तो उनके लड़ने की वजह से वो बचा खुचा भी एनडीए का जो वोट है चला गया, लवकुश समीकरण नीतीश कुमार के जाने से कोई फायदा नहीं है, वो तोड़ ही लेंगे। तो ऐसी स्थिति में, और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से थे तो बंधन क्या होगा आपको पता ही है। कल ही जो उपेंद्र कुशवाहा के साथ हुआ है बहुत कुछ तो है नहीं, बदला तो कुशवाहा समाज लेकर करेगा। जैसे शाहबाद में लिया है वैसे ही अब मिथिलांचल सीमांचल में लेगा। और मैं आपको दावे से बता रहा हूं कि इस सीट पर सबसे स्ट्रॉन्ग विनिंग कॉम्बिनेशन एनडीए महागठबंधन के पक्ष में आ गया है। और मैं तो ये कहूंगा कि तेजस्वी यादव एक बार दौरा कर लें इस क्षेत्र का, और उसके बाद बधाई जरूर दें मुकेश सहनी को कि उन्होंने इतना बड़ा कहा था अलादीन का चिराग खोजकर उनको दे दिया है। अब हम बताते हैं आपको कि मंत्री बनाए कैसे गए हैं, किस जातीय समीकरण से और किस हिसाब से इस पूरे मिथिलांचल से 11 मंत्री बनाने का मकसद क्या है। 50 सीटों पर 11 मंत्री, क्यों समीकरण ऐसा बनाना पड़ा, क्या मजबूरी हो गई, क्या एक संजीव मिश्रा के आने की वजह से इतनी हलचल, इतनी बेचैनी। आप अक्सर पूछते हैं दर्शकों कि आखिर क्या है संजीव मिश्रा में। समीकरण है, समीकरण है, विनिंग कॉम्बिनेशन है। जी जातीय आधार पर तो भारी पड़ ही रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी भी भारी पड़ रही है। तीसरा प्रत्याशी भी कोई आकर चुनाव लड़ रहा है तो वो भी इसी समीकरण में कंट्रीब्यूट कर रहा है। जो ब्राह्मणों को मतलब इस बार, हालांकि मंगल पांडे हैं लेकिन इस बार ब्राह्मणों को शामिल नहीं किया गया है, तो उसका भी एक इफेक्ट पड़ सकता है। बहुत बड़ा इफेक्ट है। सारा समीकरण तो इन्होंने कर दिया, सारी तैयारी कर दी, शादी की व्यवस्था कर दी, दुल्हन बारात समियाना टेंट बाजा भोकाल छपरी खाना सब कर दिया। पंडित जी बुलाना भूल गए, बियाह कौन कराएगा। इससे भी नाराज तो होंगे ना, उस क्षेत्र के ब्राह्मण नाराज होंगे। भाई इस समीकरण इतना बड़ा था, भाजपा जैसी पार्टी ब्राह्मण को मंत्री बनाना भूल गई। 7 मंत्री बनाया, 7 समीकरण निकाले, लवकुश तक देख लिया, 2 वैश्य बना दिए, तेली बना दिया, भूमिहार बना दिया, राजपूत बना दिया, और ब्राह्मण भूल गए। दवाई दिया जाएगा, ये दवाई वहीं मिलेगा, सीधा जगह पर काढ़ी लगा के पिलाया जाएगा। ब्राह्मण छातापुर के नाराज हैं, इसका दंश नीरज बबलू को झेलना पड़ जाएगा। ये जो हुआ है ना इसका भी। और आप देखिए ना, मेहरबानी कोई इतनी नहीं है, मंत्री बना रहे हैं। कितना मंत्री बना रहे हैं? 11 कौन कौन से बनाए बताइए सब भाई। मधुबनी से देखिए, शुरुआत करते हैं हम लोग। नीतीश मिश्रा, शीला मंडल पहले से ही है। दरभंगा से पूरा दरभंगा पे पूरा फोकस। दरभंगा से जीवेश मिश्रा कल ही बने हैं, संजय सरावगी कल ही बने हैं, हरियाणा क्षेत्र में पहले से थे। समस्तीपुर आ जाइए, समस्तीपुर में विजय चौधरी महेश्वर हजारी पहले से थे। बेगूसराय सुरेंद्र मेहता पहले से थे। सहरसा रत्नेश सदा पहले से थे। सुपौल नीरज बबलू पहले से थे। विजेंद्र यादव पहले से थे। मधेपुरा है, वहां से कोई नहीं है। सुपौल से 2 मंत्री, एक नीतीश कुमार के महागठबंधन के तरफ ले जाने वाले विजेंद्र यादव, और दूसरा भाजपा के ऐसे चेहरे जो एक समय में सुशांत सिंह राजपूत की वजह से उनको लाया गया, लेकिन जदू से आयातित करके लाया गया, लेकिन इस मुद्दे का एक्सपायरी डेट खत्म हो गया। और सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस मंत्रिमंडल में इनका भी विकल्प खोज लिया गया। ये तय है कि नीरज बबलू का समीकरण ही नहीं गड़बड़ा गया है। उनके खिलाफ एक तगड़ी मतलब उल्का पिंड उनकी तरफ बढ़ रहा है, और उनको सच बता रहे हैं, पता नहीं होगा। ये पता नहीं होगा, नहीं पता कैसे होगा, कॉन्फिडेंस में होंगे ना। 3 बार जीते हैं तो एक बार और जीत जाएंगे। यही तो समस्या है। एंटी इनकम्बेंसी इतनी हाई है, क्षेत्र में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। एक जूट मिल तक के लिए लगातार लोग गिड़गिड़ा रहे हैं। सड़कों की स्थिति क्या थी तो आपने देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। नेपाल से नजदीक होने के बावजूद इस क्षेत्र का विकास कुछ नहीं हुआ है। गाद की समस्या है वहां पर, बहुत लोगों को रोजगार नहीं है, पलायन है, किसानों को बहुत बड़ा दिक्कत हो रहा है। और हॉस्पिटल स्कूल का समस्या था तो मान लीजिए कि संजीव मिश्रा ने पैनोरामा ग्रुप में बना दिया और लोगों को वहां मुफ्त में इलाज पढ़ाई सब दे रहे हैं। लेकिन एक बात है कि ये तो एक्सपेक्टेशंस विधायक से होते हैं ना, और समीकरण सारा पक्ष में जा रहा है। इसकी वजह से इस क्षेत्र में एक जबरदस्त कौतूहल का विषय बन गए हैं संजीव मिश्रा। और इसी वजह से आपने देखा कि 3 और मंत्री, जहां पहले से 8 मंत्री हैं, उस क्षेत्र से 3 और मंत्री अतिरिक्त दे दिए गए हैं। ये सब कुछ नेगेट करने के लिए कि बार बार मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि नीरज बबलू हार रहे हैं, और हार ही नहीं रहे। नीरज बबलू की वजह से आसपास के 10-12 सीटों पर जबरदस्त 50 सीटें हैं मिथिलांचल को इफेक्ट कर रहे हैं। 50 सीटों पर डैमेज हो जाएगा इनको, इसीलिए ये कंपनसेट कर रहे हैं। लेकिन कंपनसेशन में एक बड़ा
चूक हो गया कि ब्राह्मण को मंत्री नहीं बनाया। अगर जैसे नीतीश मिश्रा पहले से थे, लेकिन अगर और इस मंत्रिमंडल के विस्तार में जब घुसे तो एक मौका तो किसी न किसी को खोजना चाहिए था ना। भाजपा की ये गलती छातापुर वीआईपी और संजीव मिश्रा के लिए जीत का वरदान हो गई। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त वरदान हो गई। और आपने देखा ना, यही नहीं है, इस क्षेत्र में नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान दावे भी बहुत किए कि अब की बार मुख्यमंत्री बना जाएगा ना तो क्षेत्र को एकदम बना देंगे। थी क्या बोलते हैं उसको, दरभंगा जिले को 1500 करोड़ सबसे ज्यादा पैसे दिए गए। लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे तब ये उन्होंने कह दिया कि शर्त कि हमें बनाइए तो फिर आपको और भी देते हैं। इस क्षेत्र में देखिए सबसे बड़ी दुखद बात यह है ना, विजेंद्र यादव और नीरज बबलू दोनों मंत्री लगातार बन रहे हैं, लेकिन इनको सुपौल और छातापुर की चिंता तक नहीं है, सोचते तक नहीं है कि इस क्षेत्र में दोबारा हमको वोट, केवल समीकरण के आधार पर जीत रहे थे। विजेंद्र यादव का तो पता नहीं, वो तो थोड़ा सा अंदर अंदर महागठबंधन माइंडेड है, लेकिन नीरज बबलू जो कि हार्डकोर हिंदुत्व पे जीतते आए हैं, इस बार उनका लहता नहीं लग रहा है। ये 3 मंत्री भी उनकी सरकार बचा ले, उनकी कुर्सी बचा दे और उनका क्षेत्र बचा दे, संभव नहीं लग रहा है। अब तो चेतन आनंद को मंत्री नहीं बनाया तो वो प्रचार करने नहीं जाएंगे। बिल्कुल, वहां तो लड़ाई चलेगी ना, अब राजपूत में राजपूत भी हो जाएगा। और क्या, ब्राह्मण नाराजे है, राजपूत थोड़ा छटकने करेगा, एंटी इनकम्बेंसी है ही, सारा मुस्लिम मलाह और यादव का वोट चला ही जाएगा महागठबंधन में। तो ये भाई, इससे बढ़िया सीट कोई हो तो हमको भी जिला दिए चुनाव, हम भी लड़ लेते हैं। ऐसी सीट तो मतलब लगता है स्वयं ब्रह्मा ने बनाकर भेजी। रिजल्ट आउट हो गया, जीत मतलब चुनाव से पहले ही क्लियर है। यहाँ ये मानक हो गया सीट। अब ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि 2 दर्जन सीट खोज लीजिए, तेजस्वी जी आप मुख्यमंत्री बन जाइएगा। चलिए, तो देखा आपने, मिथिलांचल जो है जीत की चाबी किसके लिए बनती है, ये सवाल था और इस सवाल का जवाब साफ साफ दिया है। देखिए, छातापुर में जो समीकरण मिल गया है महागठबंधन को, वीआईपी को, संजीव मिश्रा एक ऐसे मील के पत्थर वहां पर साबित हो रहे हैं जिससे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। अब देखना होगा, इतने मंत्री, इतना ज्यादा फंड, इतना फोकस मिथिलांचल में है, उसके बाद भी क्या होती है एनडीए की रणनीति, वहां पर चुनाव कैसे लड़ती है एनडीए। लेकिन जीत का दावा संजीव मिश्रा का तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से, और हमारे डॉक्टर साहब, हमारे संपादक सर ने भी जीत का दावा कर दिया है। फिलहाल इसका मतलब इतना ही। कमेंट के माध्यम से अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।